इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पट्टी, स्केल। इस तरह से हमने 2 कलर के कपड़े लिए हैं। आप इसमें कौन सा भी कलर यूज कर सकते हैं। और ये हमने कपड़ा सैटिन में कर्टन का कपड़ा लिए हैं। अब हम पैटर्न की जानकारी ले लेंगे। 20 इंच बाय 74 इंच का हमें कपड़ा लेना है। तो अब हमें इसके अंदर हमने 2 कपड़े लिए हैं, तो इसके अंदर हमें एक कपड़ा 37 इंच का लेना है और एक कपड़ा हमें 37 इंच का लेना है। और इन दोनों को लेने के बाद इस तरह से हमें इसकी जो अंदर वाली साइड है, इसके अंदर हमें इन दोनों को इस तरह से हाफ इंच के अंदर इधर से अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके अंदर सिलाई लगा के ले लिया है, इनको अटैच कर दिया है। तो अब हमारा ये 20 बाय 74 इंच का पूरा कपड़ा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पैटर्न भी लगाएंगे। तो अब हमें इसके अंदर सबसे पहले हाफ इंच लगा के ले लेना है। उसके आगे अब हमें 1-1 इंच इस तरीके से सभी लाइन लगाते हुए जाना है। अब हम इसी तरीके से 1-1 इंच के हर एक लाइन को लगाते हुए जाएंगे आखिर तक। पॉइंट निकाल के ले लेने हैं। तो अब हमें इधर से 5 लेके इधर टिक मार्क लगा के ले लेनी है। तो इधर हमें 1 इंच के ऊपर, तो अब हमें इधर 5 इंच छोड़ के इधर उसके आगे 1, 2, 3 इंच के अंदर 1-1 इंच के ऊपर इस तरह से टिक मार्क लगा देनी है। और उसके बाद अब हमें 1, 2, 3, 4 ह्या 4 वरती आपल्याला अशी, तो इस तरीके से हमें टिक मार्क लगा देनी है। और इस तरह से हमारा आखिर में 5 इंच बच जाता है। तो इसी तरीके से हमें टिक मार्क लगा के ले लेने हैं आगे। तो इधर से शुरू करेंगे 5 इंच के ऊपर। तो उसके आगे 4 इंच इधर छोड़ देना है। उसके बाद 1, 2, 3 इस तरीके से, और आखिर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने सभी कपड़े के ऊपर टिक मार्क लगा के ले लिए हैं। इनको ऐसे आमने सामने जोड़ के ले लेना है। सिर्फ इनको अटैच करते हुए आखिर तक जाना है। सभी पॉइंट को इसी तरीके से मिलाना है हमें। तो अब हमने इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है और इसी तरीके से हमें आखिर तक अटैच करते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनिंग लगा के ले लिया है। तो अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न लगाना है। इसके बाद हमें एक कॉलम छोड़ देना है। उसके आगे इस तरीके से देखिए, एक कॉलम छोड़ देना है। उसके आगे फिर से इधर एक कॉलम छोड़ेंगे। उसके आगे इधर से भी छोड़ेंगे आप तो भी चलेगा। एक कॉलम इधर छोड़ना है, उसके आगे एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे, और इस साइड से भी एक कॉलम छोड़ के उसके आगे। इस तरह से हमें
ये जो 2 लाइन है इनको कंप्लीट करके ले लेना है। उसी तरीके से पैटर्न लगा देना है। इधर एक कॉलम छोड़ के उसके आगे इस कपड़े को हमें पलटी करके लेना है और ये जो साइड है इसको हमें इस तरह से ले लेना है। तो इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से हमें अब इधर से सिलाई लगा के ले लेनी है। तो अब हमें इस तरह से ये आमने सामने आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें इनको जोड़ के ले लेना है। तो चलिए मैं इधर से मशीन से टिप लगा के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने इधर से मशीन से सिलाई लगा के ले लिया है। तर आपण आता इथून टिप मारून घेतलेली आहे। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से हमारे 2 कपड़े हैं, इसके बीच में से इस तरह से हाथ ले लेना है और अब हमें डिज़ाइन बनानी है। हम ये देखिए सिलाई के पास वाला जो है उसको सिलाइंग करेंगे। तो ये तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट इकट्ठा आ जाएंगे और इनको हमें अटैच करके पैक कर देना है, पैक करके लेना है। तो इस तरीके से हमारा एक फूल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें आगे का फूल भी बना के ले लेना है। फिर से हमें धागे को खींचना है। चारों पॉइंट सिलाई करने के बाद हमें धागे को खींचना है और उसके बाद इस तरह से हमें पंखुड़ियाँ बनानी है फ्लावर की। और इस तरह से हमें इन सभी पंखुड़ियों को इसी तरीके से हमें इधर पैक करके ले लेना है। तो इस तरह से अच्छे से पैक करना है। तो इसी तरीके से हमें आगे के सभी फ्लावर को बना के ले लेना है। तो इस तरीके से हम अभी ये जो है इसको बनाएंगे। तो देखिए ये पहला पॉइंट पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट पे ही सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें बीच में अंगूठा रख के दबाना है और धागे को इस तरह से खींचना है। तो इस वजह से हमारा इधर फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा और इस फ्लावर को हमें पैक कर देना है।
तरीके से हमें फ्लावर बनाते हुए लेना है। तो इसमें से मैं कुछ इधर के फ्लावर बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने इन दोनों तरफ से फ्लावर बना के ले लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड बन जाती है। तो अब हमें फिर से इसको पलट के ले लेना है। तो इस तरीके से हमने फिर से इसे पलट करके ले लिया है। तो अब हमें इसके अंदर आगे वाली जो डिजाइन है हमारी उसे बनाना है। तो ये देखिए ये जो दो पंखुड़ियां हैं हमारी, ये देखिए ये जो दो पंखुड़ियां हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दो पंखुड़ियों को पकड़ना है और इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। और अब हमें सिलाई लगाते वक्त इधर से सिलाई एक ही साइड से लगाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से एक ही साइड से हमें ऊपर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने दो जो पंखुड़ियां थी उनको सिलाई करके ले लिया है। तो इसी तरीके से हमें आगे भी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये जो आगे के दो हैं इनको पकड़ना है और इन दोनों के हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से और पकड़ के हमें एक ही साइड से हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमने दो फ्लावर के पंखुड़ियों को बना के ले लिया है। तो आगे भी हमें इसी तरीके से दो दो को पकड़ के इसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। जो लाइन हमने सिलाई कर दी है उसके बराबर सामने का ये जो चार है इनको नहीं सिलाई करना, इधर पास में हमें सिलाई लगा देनी है। 1 2 3 4 इनकी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हा दोरा आपल्याला ओढून घ्यायचा आहे। बाद में हमें इस धागे को खींचना है और इधर टाइट पैक करना है। इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। इसी तरीके से हमें आगे भी बिल्कुल उसी तरीके से अटैच करना है। ये देखिए ये जो है इसको सिर्फ हमें दो के बीच में ही जो आता है उसी को सिलाई लगा के ले लेना है और अटैच करके हमें उसे पैक कर देना है।
तरीके से हमने ये सभी सिलाई करके ले लिया है। इस तरह से हमारी पीछे वाली डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। तो चलिए मैं सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तो अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है, पीछे वाली साइड हमारी। तो इस तरह से हमें सभी डिज़ाइन बना के ले ली हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ डिज़ाइन बना के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया है। तो ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद ये देखिए ऊपर मैंने इस तरह से लेयर्स को सिलाई करके ले लिया है। तो चलिए इस बाजू के लेयर्स को मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमें मीडियम निडल लेनी है, उसके अंदर हमें बड़ा वाला ये जाड़ा वाला धागा ले लेना है, वो भी डबल करके, और लंबा सा धागा ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इस पंखुड़ियों को पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिर्फ पंखुड़ियों को ही पकड़ना है हमें और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरीके से सभी लेयर्स हमारे बन जाएंगे। इस तरह से हम जब सब कुछ पूरा करेंगे तो चलिए इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है हमें। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर सी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 2 धागों को खींचना है तो हमारे लेयर्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब हमें इधर सिंपल वाली नॉट लगा के रख देना है। ये हमारी अंदर वाली साइड है, इसके अंदर हमें कपड़ा बिछा के लेना है राउंड शेप में। तो हमें इसके अंदर कपड़ा बिछाना है ताकि जो लेयर्स है हमारे ख़राब ना हो, इसलिए। और तो चलिए अभी हम इसके अंदर सब कुछ पूरा कॉटन भर के ले लेते हैं। कुछ कॉटन इसके अंदर पूरा भर देने के बाद हमें इसके ऊपर से फिर से राउंड कपड़ा बिछा देना है। तो इस तरीके से हमें लेयर्स को ठीक कर देना है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ से लेयर्स को ठीक करके ले लेना है, अच्छे से सेट करना है। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा दोनों तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हमें 2 बटन लगाने हैं। तो इसके लिए हमने निडल के अंदर मीडियम निडल ले ली है, उसके अंदर हमने बड़ा सा लंबा सा धागा डबल करके पैक वाला धागा ले लिया है। तो इस तरह से हमें एक बटन को लगा के ले लेना है इसके अंदर से, और ये जो निडल है उसको निकाल के रख देना है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर से बड़ी सुई को लगा के ले लेना है। तो हमें इस तरह से बिल्कुल बीच में से इस निडल को लगा के इधर पीछे वाली बिल्कुल बीच में हिस्से से निकाल के ले लेना है इसको। तो हमें इसके अंदर इस तरीके से जो मीडियम निडल हमने निकाल के रखी थी उसी को इसके अंदर लगा के ले लेना है। सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेनी है एक, और इस तरह से हमें पकड़ना है और बीच में दबा देना है जो हमारा बटन है उसे, और धागे को खींच देना है। अब हमें इसके लेयर्स को फिर से ठीक करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।